महानगर टॉप 10 के बाद 10 कदम का आगाज कर रहे हैं गाजीपुर की इस खबर के साथ। गाजीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने पैदल चल रही महिलाओं को रौंद डाला है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, 4 घायल हुई हैं। जमानिया इलाके के मंजरिया गांव की घटना है। गंगा स्नान करने जा रही थी महिलाएं और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। पूरी खबर जानेंगे हमारे सहयोगी से। फिलहाल आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए खबर कि कई महिलाओं को रौंदता हुआ ट्रक आगे बढ़ा है। फिलहाल ट्रक का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार है। बेहद दर्दनाक हादसा, 3 महिलाओं की जान गई है और 4 महिलाएं घायल हैं। गाजीपुर में रफ्तार का कहर, तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं। 4 महिलाओं को इसने रौंद डाला है ट्रक ने और कई महिलाओं को घायल किया है। पैदल जा रही थी महिलाएं और तभी ये ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाता है। जमनिया इलाके के मजेरिया गांव की घटना, गंगा स्नान के लिए महिलाएं जा रही थी और तभी अचानक से पीछे से ट्रक आता है और महिलाओं को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। 3 महिलाओं की जान गई है, 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। लेकिन आपको इस बीच ये भी जानकारी दे दें कि ट्रक का जो ड्राइवर है, इससे पहले कि उसको पकड़ पाते लोग, मौके से फरार हो गया है। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। मनीष, ये पूरा वाकया कैसे हुआ है? ये दर्दनाक घटना, 3 महिलाओं की जान गई है और 4 घायल हैं। पूरा मामला जमनिया थाना क्षेत्र के NH-24 पर है। NH-24 पर जरिया गांव के पास आज सुबह कुछ महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक चल दिया। 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हुए, जिसमें एक की हालत बेहद गंभीर है। जी कंचन। जी मनीष, ये जो फरार हुआ है ट्रक का ड्राइवर, इसके लिए पुलिस अब तक इसकी कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ा पाई है? देखिए, दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर थोड़ी दूर भाग गया था, जहां पर पुलिस ने वो ट्रक समेत ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जी मनीष, ये महिलाएं कहाँ जा रही थी और कौन है ये महिलाएं? स्थानीय महिलाएं, वहीं की रहने वाली हैं? जी, ये सारी महिलाएं आसपास की थी और आज को अमावस्या की गंगा करने के लिए थोड़ी दूर पर गंगा नदी है, जहां पर वो सब अपने अपने गांवों से सड़क पर आई थी, NH पर आई थी और वहां से वो गंगा स्नान करने के लिए नदी पर। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा ये हादसा जिसमें 3 महिलाओं की जान गई है और 4 महिलाएं घायल हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई आज है। जन्मभूमि परिसर में मस्जिद हटाने की मांग है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की आज मांग उठेगी। श्री कृष्ण विराजमान की अपील पर आज सुनवाई होने वाली है। जिला जज की कोर्ट में होगी सुनवाई। CJM कोर्ट खारिज कर चुके हैं इस पर याचिका, लेकिन आज की सुनवाई भी बेहद महत्वपूर्ण। कृष्ण जन्मभूमि पर होनी है सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान की अपील पर सुनवाई आज की जानी है। इससे पहले आपको बता दें कि जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और CJM कोर्ट पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुकी है। देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई होने वाली है। जन्मभूमि परिसर से मस्जिद हटाने की मांग को लेकर आज सुनवाई है। नितिन गौतम और जानकारी के साथ मौजूद है। नितिन गौतम, आज की सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें होने वाली हैं? देखिए कंचन, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की जो सुनवाई है उसमें जिला अदालत इस बात को तय करेगी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने जिस बात को खारिज किया था और 2 घंटे तक के जिला जज की अदालत ने जो वादी पक्ष है श्री कृष्ण विराजमान, उन्होंने अपनी दलीलें प्रस्तुत करी थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद आज जिला अदालत आज क्या फैसला सुनाती है। अगर अदालत जो है श्री कृष्ण विराजमान की दलीलों से संतुष्ट होती है तो वो उनकी अपील को स्वीकार करेगी और अगर वह सीनियर सिविल जज जो सीनियर डिवीजन की अदालत ने जो फैसला रखा था, जिनमें 3 कारण बात को खारिज होने के बताए थे, जिसमें पहला राइट टू स्यू, दूसरा 1967 में ईदगाह और जो जन्मभूमि के बीच में जो समझौता हुआ था उस करार को उन्होंने एक आधार माना था। साथ ही अदालत ने कहा था कि जिस तरीके से कृष्ण भक्त हैं वो पूरे विश्व में हैं और अगर कृष्ण भक्त वाद दायर करेंगे तो इस व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, लिहाजा पक्षकार इसमें अपील कर सकते हैं और इस आधार पर उनका वाद खारिज किया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिला अदालत आज क्या फैसला सुनाती है और वादी पक्ष का जो है जो दलील है उनसे कितना संतुष्ट हो पाती है। तो लगभग माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास इस पर न्यायालय 2 बजे के बाद अपना फैसला सुना सकती है और उसके बाद क्योंकि इस बड़ा मामला है और सबकी जो है निगाहें इस फैसले पर जिला अदालत पर टिकी हुई हैं। जी नितिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए।
आगे की जानकारी के आपके पास फिर लौटेंगे। उधर आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जन आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए स्वेच्छा से विवाद से आगे आ जाना चाहिए। मुसलमान भाई इस भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ रह रहे हैं, उनसे मेरा इतना निवेदन है, जो मुगल आयताई थे उनका समर्थन आप मत करें, हमारे साथ आइए और उसको तोड़ने हमारा सहयोग करिए। जितने युवा हमारे संत हैं, युवा लोग हैं, सबसे मैंने आग्रह किया है कि सब संतों के साथ हमारा विश्व हिंदू परिषद भी है, संघ भी है, सबको लेकर के एक विशाल जन आंदोलन चलाया जाएगा और रामकृष्ण जन्मभूमि को हम लोग मुक्त करा के छोड़ेंगे। आगे बलिया से खबर है, जहां पर भरी पंचायत में हत्या करने वाला दबंग धीरेन्द्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं। गुरुवार को रेवती थाना इलाके के दर्जनपुर गाँव में कोटे की दुकान के आवंटन के दौरान धीरेन्द्र सिंह ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। डीआईजी आजमगढ़ और कमिश्नर आजमगढ़ बलिया में ही कैंप कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने उस समय की जब कोटे की दुकान के लिए यहां पर भारी भीड़ जमा हुई थी और ये पंचायत खुले में लगी हुई थी। भारी लोगों की मौजूदगी, जहां पर ये धीरेन्द्र नाम का आरोपी जो है, जो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन फायरिंग करता है, एक अधेड़ उम्र के शख्स की जान ले लेता है और फिर फरार हो जाता है। फरार धीरेन्द्र सिंह को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी पुलिस की, यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही की ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। धीरेन्द्र सिंह पर आप देख रहे हैं ये पूरी खबर और पूरी तरह से माहौल गहमा गहमी का, जिस वक्त चलती है गोली। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। मनीष मिश्रा गाजीपुर से मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। मनीष मिश्रा, ये पुलिस का, यूपी पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है कि एक हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होके भाग जाता है और अब तक पुलिस के हाथ खाली। जी कंचन, बिल्कुल सही बात है। इस पूरी घटना के बीच पुलिस, स्थानीय पुलिस की फेलियोरिटी ही सामने आ रही है। जब घटना हुई उस समय भी पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर मौजूद थी, सीओ वहां पर मौजूद थे। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया और खुलेआम पंचायत में एक अधेड़ की हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर प्रशासनिक मौजूद थे, पुलिस अफसर मौजूद थे। बावजूद इसके ये घटना हुई, उसके बाद लगातार बलिया पुलिस दावा कर रही थी कि हम जल्द ही मनीष, लेकिन पुलिस इस सवाल पर क्या जवाब दे रही है कि भारी भरकम यहाँ पर लोगों की भीड़ है, गोलियां चलती है और इतनी भीड़ में पुलिस को चकमा देके ये आरोपी, हत्या का आरोपी फरार हो जाता है। कैसे भाग जाता है, कहां भागा है ये? कंचन, जो तस्वीरें अपने पास है, जो वीडियो अपने पास है, उसमें केवल उसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कई पुलिस कर्मियों ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पकड़ रखा था, बावजूद इसके वो कैसे भाग गया। और ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बलिया पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब पुलिस वालों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था तो वो कैसे फरार हो गया हो। बावजूद इसके जब डीआईजी आजमगढ़ वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि आज नाइट में ही हम सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जी कंचन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4, 5 गोलियां चलती हैं और ये शख्स जो हत्या का आरोपी है विधायक सुरेंद्र सिंह का बताया जाता है। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी बताया जाता है और कई अफसरों से पहले भी अभद्रता कर चुका है और पुलिस को चकमा देके धीरेन्द्र सिंह फरार हो जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने उसी पंचायत के दौरान की है जब गोलीबारी होती है, खुले में गोलियां चलाई जाती हैं और एक गोली जा लगती है एक बुजुर्ग को। इस बुजुर्ग की अब जान चली गई है, लेकिन यहाँ पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर। इतनी भीड़ में, इतने भारी भरकम प्रशासन की चौकसी के बीच में भी कैसे एक हत्या का आरोपी फरार हो जाता है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।
हत्या के आरोपी की पकड़ को अब तक हत्या के आरोपी को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। धीरेन्द्र सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर। तो बीजेपी के विधायक का करीबी है आरोपी धीरेन्द्र सिंह और पहले भी कई बार दबंगई ये दिखा चुका है। कई अफसरों से अभद्रता कर चुका है आरोपी। आर्मी रिटायर्ड है हत्या आरोपी धीरेन्द्र सिंह। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हत्या का आरोपी धीरेन्द्र सिंह और इसमें अब आप देखेंगे एक पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी के विधायक, बलिया के विधायक के बेहद करीबी बताया जाता है। सुरेंद्र सिंह के बेहद करीबी ये हत्या का आरोपी धीरेन्द्र सिंह जो पुलिस को चकमा देके फरार हुआ है। इस बीच आपको यह भी बताएं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बलिया हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या करके फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ जाता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बलिया में जो हुआ वहां पर सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के सामने एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम गोलियां चलती हैं, कई राउंड फायरिंग होती है और एक युवक की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोपी, हत्या करने वाला शख्स फरार हो जाता है। तो अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, जो ट्वीट करके उन्होंने एक बार फिर से योगी सरकार को निशाने पे लिया और सवाल खड़े करे यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ कई राउंड फायरिंग करने के बाद और एक बुजुर्ग की हत्या करने के बाद फरार हो चुका धीरेन्द्र अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बड़ा सवाल, कहां है धीरेन्द्र और किसकी शय पे वो छुपा बैठा है, पुलिस के हाथों से दूर है। यूपी में आबादी वाले इलाकों में अजगर निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। जालौन की हम बात कर रहे हैं, साथ ही आगरा की हम बात कर रहे हैं। यहां पर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जालौन की और दूसरी तस्वीर आगरा की। डाकोर के मुहाना गांव में 10 फीट का ये लंबा अजगर और दूसरी तरफ आगरा के एतमदौला की ये तस्वीर जहां पर थाना परिसर में अजगर निकलता है। लोग डर में हैं। सिपाही ने अजगर को बोरे में बंद किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार आज एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आज प्रदेश के 31,277 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। बता दें कि योगी सरकार 3 सालों में अब तक करीब 4 लाख नौकरियां दे चुकी है। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है ये। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले आप देखिए तस्वीरें और देखिए योगी सरकार का एक नया रिकॉर्ड जो आज कायम होगा। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार का रिकॉर्ड है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए 1,37,000 पुलिस भर्ती हो चुकी है। प्रशांत की तरफ रुख करते हैं, उनसे संपर्क हमने साध लिया है। प्रशांत, आज एक नया रिकॉर्ड लेने वाली है, रिकॉर्ड दर्ज करने वाली है योगी सरकार, क्योंकि आज रोजगार देने के मामले पर यह रिकॉर्ड दर्ज होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें 31,277 की अगर बात करें एक साथ नियुक्ति पत्र देना, ये बिल्कुल रूप से निश्चित रूप से योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस तरीके से योगी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद में रिक्त पदों के बाद में इस सापेक्ष में ये भर्ती की थी 67,867 की सूची के अलावा ये जो 31,277 को नियुक्ति पत्र मिला, बिल्कुल योगी सरकार के लिए एक रिकॉर्ड टाइम में जो बात की जाए वो पूरी तरीके से नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री जी इसके साथ में भी तमाम जनपदों के जो है चयनित
अभ्यर्थियों के साथ में जुड़ेंगे और उनसे संवाद करेंगे। ऐसे में नियुक्ति पत्र बांटने के कार्य पूरी तरीके से प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है, जिनके पास में प्रभार है। तो ऐसे में आज जो 31,277 के लिए पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारी कर ली है। एसीएस के साथ में माननीय मंत्री जी के साथ में सभी लोग आज वहां पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से तैयारी करें। मुख्यमंत्री आवास पे सभी लोग पहुंचे हुए हैं और पूरी बैठक। जी प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि रायबरेली में घरेलू कलेश में एक शख्स ने अपनी पत्नी की नाक काट डाली है। घटना के बाद पति मौके से फरार हो चुका है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दंपति ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी और घटना जो हुई है ये मिल एरिया थाना इलाके के भूरपुरवा गांव की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।